मैं किसी को कह सकता हूँ तुम बड़े बेवकूफ आदमी, क्योंकि शब्दों में सत्य बोल रही थी ना। क्या कहा? तुम बड़े बेवकूफ आदमी हो, ये एक तरीका हो गया। लेकिन मैं क्या कहा उनसे, दूसरे आदमी ने क्या कहा? आप भले आदमी हैं, वही शब्द है। एक से कहा, एक शब्द में क्या कहा गया? बड़े बेवकूफ। एक ने क्या कहा गया? भले आदमी। वो साहित्य की पंक्ति याद करो, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है श्रवण द्वार हो संचर है। इतना छोटा छोटा काम जिससे जीवन में बदलाव आ सकता है, वही काम हम सभी ने दो बातें बताई, एक तो इंद्रियों वाली बात और दूसरा शब्दों वाली बात। ये बदलाव कर दें, क्या यह संभव है? क्या जो आदमी गाली दे सकता है वो आदमी मीठा नहीं बोल सकता है? जो आदमी कटु बोल सकता है, क्या वो मीठा प्रेम से नहीं बोल सकता है? बोल सकता है। कब बोल सकता है? जब वो चाहे, और जिस दिन परिवर्तन करना चाहे उसी दिन से परिवर्तन कर दे। यदि वो संकल्प ले ले, मेरे मुंह से अब कटु शब्द नहीं, ऐसा शब्द मैं उच्चारण ही नहीं करूंगा जिससे दूसरों को तकलीफ हो, या तो मैं नहीं बोलूंगा। यदि बोलूंगा तो कम से कम दूसरों को हितकारी बात बोलूंगा। अच्छी ये साहब तो न जाने कितनी बातें इस पर कही है, सबको याद भी है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई, और अनको शीतल करे आंखों शीतल। और यह परिवर्तन आप नहीं करेंगे तो 1000 देवी देवताओं की पूजा कर लो, जीवन नहीं बदलेगा। 1000 आप तीर्थों में जाकर के, मंदिरों में जाकर के आप दान दक्षिणा करके पूजा आरती करेंगे, जीवन नहीं बदलेगा। हम शरीर के साधु का कपड़ा पहन लो तो भी नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि साधु के कपड़ा पहनने से जीवन नहीं बदलता। आप कहें कि बदलता है, तभी आप लोग पहन लिए हैं। अच्छा मैं एक बात बताता हूँ, सफेद कपड़े मिलते हैं बाजार में, बहुत से लोग करते हैं। एक काम करना, तो 4 घंटे के लिए सफेद कपड़ा पहन के कमरे के अंदर चले जाना, और 4 घंटे रहने के बाद लगेगा बदल गए, नहीं बदल गए, वही रहेंगे। कपड़ा बदलने से नहीं बदल जाता है, आप समझ लीजिए। धोखे में मत रहिए कि हम भी साधु सरिये कपड़ा बदल जाएंगे, पहन लेंगे, बस काम बन जाएगा, क्योंकि चित्त की दशा वही है। इसके लिए काम करना पड़ता है। मेहनत नहीं करेंगे, चाहे वो साधु हो चाहे गृहस्थ हो, वो तेजी की बैल की तरह घूमते रह जाएगा बस। असली मतलब कपड़ा बदलना नहीं, असली मतलब चंदन और तिलक लगाना नहीं, बाल छोटा बड़ा करना नहीं। महत्वपूर्ण है खुद के भीतर जाकर के वो छीनी हथौड़ी लेकर के छीनना, आत्मनिर्माण करना, गलतियों को निकालना। ये जब काम नहीं करेंगे और ये हम कहते रहेंगे मैं बड़ा धार्मिक हूँ, आप धार्मिक कपड़ा पहन के नहीं हो सकते, ये हमेशा ध्यान रखिए। चंदन लगा के नहीं हो सकते, माला फेर के नहीं हो सकते हैं। धार्मिक हो सकते हैं चित्त में परिवर्तन लाकर, चित्त को शुद्ध करने से अंतर शुद्धि बहुत जरूरी है। इधर कन्वर्शन, आत्मनिर्भरता, इधर शुद्धि और चित्त की शुद्धि ही जीवन में प्रकट होती है। ये विषय मैं कल कहूंगा इसके विषय में। आज तो बस इतनी सी बातें मैंने कही। हमारे पास औजार है और मैंने कहा जीवन को सुंदर बनाने वाले औजार कौन कौन से हैं। मैंने क्या कहा? मन, वाणी और ये इंद्रियां। तो मैंने इंद्रियों को उदाहरण दिया, हाथ प्रतीक है, हाथ प्रतिनिधित्व करते हैं, हाथ का मतलब अन्य सारी इंद्रियां। इसी प्रकार से वाणी भी, वाणी का उपयोग कैसे? अभी मन वाली बात मैं कहा ही नहीं। मन में जो सोचते हैं ना, ये तो सबसे गहरे में है, सबसे गहरे में, इसलिए उसको छोड़ता हूं। और ये मन बदल करके अर्थात विचार बदल करके जीवन ही बदल सकते हैं आप। और इसीलिए सतगुरु कबीर की पंक्ति जगत प्रसिद्ध है, बीजक में वह पंक्ति स्वर्ण स्तंभ की तरह है। क्या? एक साधे सब साधे, सब साधे एक जाए, जैसे सिंचे मन को फूले। एक मन को साध दो, बस एक मन को साध दो। अब उस मन को कैसे साध लें, ये बिल्कुल ही अलग
लेकिन आज थोड़ी सी बात तो बता दें, और कल इस पर विस्तार से मैं बात करना चाहूंगा कि वो चित्त में कैसे हम परिवर्तन लाएं, कैसे उस पर काम करें। तो आज इतनी सी बात है कि आप सोच कैसे, जिसने वाणी के बारे में बताया, इंद्रियों के बारे में बताया, इसी विचार अकेले आप बैठे बने आंखें बंद कर ली, फिर सोच रहे हैं कि किसी आदमी के जिसके प्रति लगता है वो मेरा विरोधी है, उसको आपने दुश्मन मान लिया, और क्या सोच रहे हैं अंदर, उसके घर आग लग जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए। ऐसे सोच सकते हैं कि नहीं मान, सोच सकते हैं, सोचता भी है, उसका ये हो जाए, उसकी नौकरी छूट जाए, ये बहुत सारी बातें सोच रहा है। सही है ना? एक तरीका, लेकिन दूसरा तरीका यह भी है, उसका भला हो, उसकी प्रगति हो, उसकी प्रशंसा हो। क्या ये सोचना गलत है? क्या संभव नहीं? क्या संभव है ऐसा सोचना? जब तक आपका भला कब होगा? जब तक आप दूसरों का भला न चाहें, आपका भला हो ही नहीं सकता। ये नियम समझ लीजिए। मैंने कहा ना, इस विषय को मैं कल विस्तार से बताऊंगा कि कैसे वो आपके चित्त के परिवर्तन की आवश्यकता है, और चित्त की अशुद्धि कितना नुकसान करने वाली होती है, कितना एक प्रकार से जहर है ना, अंदर जहर पाल के रखते हैं, जहर पाल के। अब हमें पता ही नहीं कि हम जहर पाल रहे हैं, और ये जहर ही है जो हमारे जीवन में प्रकट हो रहा है। हम क्या माने, दूसरा हमको दे रहा है, दूसरा क्यों देगा, उनको क्या पड़ेगा? हम तो दूसरों से लेते हैं, खाने बस। हमारी दशा कैसी है, जैसे वो रास्ते से भी कोई दुख जा रहा हो ना, दुख नाम का रास्ते में जो दुख का पूरा मिटा रहा है, उसको अरे सुनो सुनो, रास्ता यहाँ आओ, हम तो यहाँ बैठे हैं, हम तो यहाँ बैठे हैं, ऐसा ही एड्रेस यहाँ है, उसको बुला करके अपने भीतर उतार लेते हैं। सब आदमी है, मतलब इतना सरल सा जीवन मिला है, सुखी नहीं हो सकते हैं। बहुत सरल है सुखी होना, जैसे ही बता रहा, बहुत सरल है, कठिन है बल्कि दुखी होना। अभी पिछले ही जगह कहीं था, तब वो एक आदमी आए थे, वो कह रहे थे, हाँ सत्संग के बाद, रविवार की सत्संग की बात है, जिसके बाद में यहाँ आया, आए कहे साहब बातें बहुत अच्छी लगती, समझ में आने लगती है धीरे धीरे आते आते, और मार्ग हाँ कठिन है लेकिन बहुत बढ़िया। मैंने कहा भैया ये मार्ग कठिन है, यही सरल है, कठिन तो वो मार्ग है। आप बताइए यहाँ बैठे